हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण यानी कि बोडमास के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लेवल के सवाल के साथ साथ बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल जो कि हमारा 4 नंबर का सवाल है, इस तरह के सवालों को भी हम लोग करेंगे। देखिए, ये सवाल जो है ये 100% बिना बोडमास को जाने हुए आपसे कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला सवाल जो है इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इजी है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें को सीखेंगे। जैसे में हमने बचपन में क्लास 6 में पढ़ा था कि बोडमास का एक रूल होता है BODMAS। अब देखिए, इनका सभी वर्ड्स का अपना एक मीनिंग है और इन्हीं मीनिंग को समझने के लिए हमें यहाँ पर जो है इसका मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। देखिए, ब्रैकेट जो होता है वह 4 प्रकार का, रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट इस तरह से होता है, मंझली ब्रैकेट इस तरीके से होता है और बड़ी ब्रैकेट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये 4 ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओ मतलब होता है ऑफ, ठीक है ना। ऑफ को हम का भी कहते हैं, जैसे ओ मतलब लिखते हैं ऑफ और इसका हिंदी मतलब का होता है और इसको गुना से डिनोट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए, डी माने क्या होता है, डिवीजन। डी माने होता है डिवीजन, जिसको हम लोग भाग कहते हैं, ठीक ना। डी माने ऐसे समझिए, डी माने डिवीजन और इसका सिंबल तो पता ही होगा आपको। एम माने होता है मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है गुना। ए मतलब होता है एडिशन, जिसका मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। और एस मतलब तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन माने घटाओ। ध्यान समझिएगा, बोडमास का रूल क्या है कि बी माने ब्रैकेट सॉरी, यहां देखिए, बी माने ब्रैकेट जो कि 4 प्रकार का होता है। ओ मीन्स ऑफ, ऑफ को हम का हिंदी में कहते हैं और इसका मतलब गुना होता है। डी मीन्स डिवीजन, जिसका मतलब भाग होता है। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब गुना। ए मीन्स एडिशन, जिसका मतलब जोड़। एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब घटाओ, ठीक है। अब इन्हीं का उपयोग करेंगे। इस क्रम को आप ध्यान रखेंगे, भाग, गुना, जोड़, घटाओ, और पहले ब्रैकेट तो आएगा ही। तो सबसे पहले देखिए, इस वाले सवाल में आप ध्यान समझिएगा। तो इस वाले सवाल में क्या कहा गया है कि 4 + 8 भागा 2 - 5। ऐसे सवाल जिसमें कि प्लस, डिवाइड और माइनस का सिंबल है, तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे कि 8 में भागा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 8 में जब 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, ये 4 माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए, ये हमें पता है कि पहले अगर जोड़ घटा गुना भाग रहेगा तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे भाग का, उसके बाद करेंगे गुना का, उसके बाद करेंगे जोड़ का और सबसे अंत में किसका करेंगे, घटाव को। इस क्रम को हमें याद रखना, दिमाग में आपको सेट कर लेनी है कि मैथ का जो नियम है वो ये कहता है, अगर ये सभी सिंबल एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, सबसे अंत में घटाव को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 5 घटा लेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आ गया। बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन, अगला है 36 + 12 डिवाइड। अब ब्रैकेट के अंदर है, तो जब भी आपको किसी सवाल में ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले इन सिंबल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व, क्योंकि बी आता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे, तो इसको लिखेंगे 36 + 12 डिवाइड। इनको हम यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हैं। 8 में से 5 गया तो ये 3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया, 36 + 12 डिवाइड बाय 3। क्या बना ये, 36 + 12 डिवाइड बाय 3। यानी कि हम 36 को अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस और भाग में जब हम कंपेयर करते हैं किसका क्रिया पहले होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग पहले आया और जोड़ बाद में आया।
तो इसका मतलब हुआ कि भाग का क्रिया पहले होगा, तो 36 को तो लिखना पड़ेगा, फिर प्लस के सिंबल को भी लिखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, 12 में 3 से भाग, 12 डिवाइड बाय 3 का मतलब हुआ इसको हम 12 को कितना से भाग करेंगे, 3 से। तो जब हम 12 को 3 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 3 चौका 12, यानी कट गया। आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आया। इसका मतलब इस यहाँ से यहाँ तक पूरे का आंसर कितना आ गया, 4 आया। 36 4 कितना होता है, 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है ना, 32 36 4 40। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 प्लस 12 माइनस 3, और ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इससे पहले कि सबसे पहले ब्रैकेट तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे पहले रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट। तो इस जिस तरह से इसका क्रम सजाया गया है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर रेखिक ब्रैकेट है तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट करेंगे, सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे। तो इस वाले सवाल में जो है इसमें छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। तो छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि प्लस के निशान तक पहले लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 प्लस